नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 16 दिवसीय लक्ष्मी माता की पूजा विधि, नियम, व्रत व पहली बार कैसे करना है, 16 गांठ का धागा कैसे बनाना है, इन सभी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह 16 दिन लक्ष्मी माता की उपासना का सबसे अच्छा दिन होता है। सभी पर माता की कृपा बरसती है। जो लोग यह व्रत करते हैं उनके घर में माता की कृपा बरसती ही बरसती है। इस बार यह व्रत 11 सितंबर से शुरू हो रहा है और 24 सितंबर मंगलवार को समाप्त हो रहा है। इस व्रत को जो लोग करना चाहते हैं इस दिन से शुरू कर सकते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से यह व्रत रखा जाता है। अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को इसका उद्यापन होता है। यह व्रत 16 दिन चलने वाला होता है। कभी कभी तिथियां आगे ऊपर नीचे होती हैं। 16 दिन यदि व्रत नहीं कर पाए तो इस व्रत को पहली तिथि यानी राधा अष्टमी तिथि से व्रत रखें, फिर बीच में पूर्णिमा पर रखें और आखिरी अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रख सकते हैं। इन 3 दिनों का व्रत कर लाभ ले सकते हैं। 16 दिन पूजा पाठ जप तप नियम करना होता है। समापन वाले दिन 16 चीजें दान करनी होती हैं। पहले दिन माता रानी की स्थापना करनी होती है। माता रानी हाथी पर बैठी हुई मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं या माता रानी की कमल के आसन पर बैठी हुई मूर्ति हो और इनके दोनों तरफ हाथी विराजमान हो। लाल पीले गुलाबी रंगों का पुष्प चढ़ाएं। 16 दिन तक लाल पीले वस्त्र ही पहने, काले नीले वस्त्रों का त्याग करें। इनका समापन पितृपक्ष में होता है तो आप बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं की जाती। माता लक्ष्मी जी की पूजा पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को ही होती है और ज्यूतिया व्रत भी पितृपक्ष में ही आता है। यदि आप पितृपक्ष के बारे में सोचेंगे तो यह व्रत कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसका समापन पितृपक्ष में ही होता है। इसमें आप पितृ पूजन करने के साथ साथ यह पूजा भी कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा व्रत है। वाराणसी में लक्ष्मी कुंड में 16 दिन तक वहाँ मेला लगता है। 16 की संख्या में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। 16 चूड़ी, 16 बिंदी। यदि आपका इतना बजट नहीं है तो आप एक डिब्बी चूड़ी, बिंदी आदि सामान 16 की संख्या में माता रानी को 16 बार दिखाकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान कर सकते हैं। माता के भोग प्रसाद में मीठी चीजों का उपयोग किया जाता है। मौसमी फल, मिश्री, गुड़, हलवा, खीर, श्रीखंड आदि का माता को भोग लगा सकते हैं। दोनों समय पूजन आरती मंत्र जाप करना होता है। श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ 16 दिन लगातार अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। इस व्रत में 16 गांठ वाले धागे को हर साल नया बनाते हैं, पुराने वाले को संभाल कर रख लेते हैं। इस धागे को पूजा के समय ही धारण करना होता है। उसके बाद उतारकर मंदिर में रख दें। शाम को फिर धारण कर लें और फिर पूजा करने के बाद मंदिर में रख दें, क्योंकि घर में और भी काम होते हैं जिससे ये कच्चे सूत का धागा होता है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए इसको पूजा के बाद उतार दिया जाता है। पीरियड के दौरान 16 दिन तक व्रत कैसे रखें? पीरियड में 16 दिन तक व्रत रखें। पूजा कलश स्थापना नहीं करें। जब आपका पीरियड खत्म हो जाए तभी कलश स्थापना करें। पूर्णिमा का व्रत करें, उसी दिन कलश स्थापना कर लें। 16 की संख्या में मंत्र जाप करें। उसी के हिसाब से आपको डबल बार करना होगा, क्योंकि पीरियड में छूट जाएगा तो उसको आप डबल बार दोहरा सकते हैं। यदि आखिरी में पीरियड हो जाए तो किसी की मदद लेकर पूजा करवा सकते हैं। आखिरी के दिनों में यदि पीरियड हो जाए तो घर के किसी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं, अपने पति या बच्चों से, जिससे पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। भक्तगण माता की श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं और देवी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुने। कलश में हल्दी, सिक्का, अक्षत डालकर कलश पर कलावा बांधकर धूप दीप नैवेद्य से माता की पूजा करें। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की उपासना करता है उसके घर से दुख दरिद्रता का नाश अपने आप ही हो जाता है और माता की असीम कृपा बरसने लगती है। जो लोग यह व्रत नियम श्रद्धा भक्ति भाव से रखते हैं उनके घर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आखिरी के दिन की पूजा में 16 दीपक और 16 बातियों का दीपक भी बनाया जाता है। वह दीपक कैसे बनाना होता है ये सब इस चैनल पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी माता की 16 दिवसीय व्रत की कुछ जानकारी।
जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।